जो कि मोदी जी को बनवाएंगे। देखिए, जब तक बच्चा 5 साल का होता तो चलना सीखता है भाई। पैदा होके माँ की गोद में खेला, बड़ा हुआ, 2 साल का हुआ, 3 साल का हुआ, फिर उसको 5 साल अपने आप को संभलते में लग जाता है। 10 साल की इनकी सरकार है, इन्होंने कुछ किया नहीं है, ना ही कुछ कर पाएंगे। अटल जी को इन्होंने ठगा, और हम तो कह रहे हैं भाई अगर बहुत ज़्यादा इज्जत किसी को दे रहे हो तो लाल कृष्ण आडवाणी को भाई आप भेज दीजिए ना, राज्यसभा चले जाए बेचारे। जो पार्टी की न्यू है, इन्होंने किसी को छोड़ा कहाँ है? सबका साथ अपना विकास, यही भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है। पूर्ण बहुमत से उनको लग रहा होगा, आ रहा जनता सब जान चुकी है भैया, राम के नाम पे हम लोग भीख देते थे, वोट नहीं देते थे। लेकिन इधर जो इधर 10 साल से 12 साल से हिंदुत्व जगह है, हिंदुत्व के ठेकेदार बने घूम रहे हैं कि मैं हिंदू। अरे हिंदू क्या है? पहले खालिस्तानी थे क्या यहाँ पे, कि कोई पाकिस्तानी यहाँ पे थे? अरे मैं जात से ब्राह्मण हूँ, हमारे 4 बेटे अगर हो तो क्या एक पूजा करेगा, 3 क्या बंदे के बाद बैठ के भीख मांगेंगे? ये सबको समझना चाहिए कि हिंदुत्व का मतलब कुछ नहीं है। हिंदुत्व हमारी आस्था का केंद्र, हम हिंदू हैं। छूत की बीमारी जो है ये भारतीय जनता पार्टी ने फैलाई है। आप कहते हैं कि महिलाओं को हम आरक्षण देंगे, अरे आरक्षण दोगे तो भाई सांसद जी को, उनको राष्ट्रपति जी को आगे लाओ, उनसे रेबन कटवाओ, उनसे संसद भवन का उद्घाटन करवाओ, उसके लिए प्रधानमंत्री जी आगे जा रहे हैं। तो छुआछूत की बीमारी तो वो लोग खुद फैला रहे हैं ना। आज का यूथ जाग चुका है, वो जानता है कि हमें हमारी आज़ादी चाहिए। अगर एमटेक बीटेक करने वाला अगर ठेला लगाएगा, आपको अच्छा लगेगा कि हम क्या बोलने जा रहे हैं? किसी को उग्रवादी आप बोल देंगे? आपने इस तरीके से कोई भी विपक्ष का सांसद बैठा होगा उसको आप आतंकवादी बना देंगे। 100 के नोट लेके जाओ तो पता लगेगा, बीबी अगर फोन कर दे कि धनिया लेके आओ तो पैसा नहीं बचता जेब में। 2024 चुनाव को लेकर इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ में। आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पे कुछ ठेले लगा हुआ है, और यहाँ पे कुछ लोग छोले भटूरे वगैरह तमाम चीज़ें खा रहे हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग भी यहाँ पे हैं, उनसे बात करते हैं 2024 को लेकर वो लोग क्या सोचते हैं और अगला प्रधानमंत्री हमारा किसको देखते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? करण कुमार मिश्रा। करण कुमार जी, क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से 24 के चुनाव को देख रहे हैं आप? और लगातार जैसे 10 साल से बीजेपी सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी ने अच्छे काम किए हैं, उनके काम को देखते हुए क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को बनवाएंगे? देखिए, जब तक बच्चा 5 साल का होता तो चलना सीखता है भाई। पैदा होके माँ की गोद में खेला, बड़ा हुआ, 2 साल का हुआ, 3 साल का हुआ, फिर उसको 5 साल अपने आप को संभलते में लग जाता है। 10 साल की इनकी सरकार है, इन्होंने कुछ किया नहीं है, ना ही कुछ कर पाएंगे। और रही गई 2024 के चुनाव की बात, तो इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। टीवी में तो लगातार प्रचार प्रसार चल रहा है। ये सुनिए, एक होता है प्रोपेगेंडा और एक होता है काम करना। अगर 100 काम भारतीय जनता पार्टी अपने गिना दे जो धरातल पे उसने नए किए हों, और दूसरे को काम को, दूसरे के बेटे को अपना बेटा बना के कब तक बना के घूमोगे भाई? वो बुढ़ापन में सारा थोड़ी ना बनेगा। अटल जी को इन्होंने ठगा, और हम तो कह रहे हैं भाई अगर बहुत ज़्यादा इज्जत किसी को दे रहे हो तो लाल कृष्ण आडवाणी को भाई आप भेज दीजिए ना, राज्यसभा चले जाए बेचारे। जो पार्टी की न्यू है, इन्होंने किसी को छोड़ा कहाँ है? सबका साथ अपना विकास, यही भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है। वो तो लगातार वादे और बातें हो रही हैं कि जनता खूब खुश है, और 24 में फिर दोबारा पूर्ण बहुमत से आ रहा है। पूर्ण बहुमत से उनको लग रहा होगा, आ रहा है जनता सब जान चुकी है भैया, राम के नाम पे हम लोग भीख देते थे, वोट नहीं देते थे। लेकिन जो इधर 10 साल से 12 साल से हिंदुत्व जगह है, हिंदुत्व के ठेकेदार बने घूम रहे हैं कि मैं हिंदू। अरे हिंदू क्या है? पहले खालिस्तानी थे क्या यहाँ पे, कि कोई पाकिस्तानी यहाँ पे थे? पहले भी ये हिंदुस्तान, ये गंगा जमुना की तहजीब है, ना तेरा है ना मेरा, ये हिंदुस्तान सबका है। इसमें मुसलमान का भी खून लगा, हिंदू का भी खून लगा, तभी हिंदुस्तान बना है। इनको अगर लग रहा है कि हिंदू खतरे में, 14 पहले हिंदू खतरे में नहीं था, ये कुछ नहीं है। जनता जान चुकी है, समझ चुकी है। एजुकेशन पे बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य पे बात नहीं करेंगे, शिक्षा पे बात नहीं करेंगे। हिंदुत्व क्या है? अरे मैं जात से ब्राह्मण हूँ, हमारे 4 बेटे अगर हो तो क्या एक पूजा करेगा, 3 क्या बंदे के बाद बैठ के भीख मांगेंगे? ये सबको समझना चाहिए कि हिंदुत्व का मतलब कुछ नहीं है। हिंदुत्व हमारी आस्था का केंद्र, हम हिंदू हैं, भगवान हमारे दिल में बसते हैं। लेकिन हिंदुत्व के नाम पे कहिए हम वोट दें तो भैया देखिए, उसमें हिंदुत्व खतरे में है तो हम इसको नहीं मानते। संस्कार क्या है? संस्कार अपने अपने लोगों को दिखाए, संस्कार क्या है? आप अपने ही पार्टी के लोगों को तार संस्कार है, क्या संस्कार है भाई? संस्कार में होता है कि जैसे बुजुर्ग खड़े हैं, हमारे घर के बड़े बुजुर्गों को पहले सम्मान देना चाहिए। आप लाल कृष्ण आडवाणी जी को किनारे किए दे रहे हैं, आप महिलाओं की बात करते हैं, और राष्ट्रपति को अब आगे नहीं देना चाह रहे। छूत जात पात का छूत छुआ का मामला तो भारतीय जनता पार्टी फैला रही है। हम तो कहते हैं सब बराबर है, हमारे साथ तो गुप्ता जी खड़े हैं, भैया बैठे हैं, बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं। तो छुआछूत की बीमारी जो है ये भारतीय जनता पार्टी ने फैलाई है। आप कहते हैं कि महिलाओं को हम आरक्षण देंगे, अरे आरक्षण दोगे तो भाई सांसद जी को, उनको राष्ट्रपति जी को आगे लाओ, उनसे रेबन कटवाओ, उनसे संसद भवन का उद्घाटन करवाओ, उसके लिए प्रधानमंत्री जी आगे जा रहे हैं। तो छुआछूत की बीमारी तो वो लोग खुद फैला रहे हैं ना, ये लोगों को समझना होगा। हम लोग नहीं मानते हैं, ये गंगा जमुना की तहजीब है। देखिए रविदास जी भी यही इसी धरती पे पैदा हुए, और यहीं पे गोस्वामी तुलसीदास जी भी पैदा हुए, यहीं पे भगवान राम भी पैदा हुए, और मथुरा में भगवान कृष्ण भी हैं। ये कुछ नहीं है, ये प्रोपेगेंडा केवल भारतीय जनता पार्टी फैला रही है। 24 में निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन में सरकार बनाने जा रहा है। वो तो इंडिया गठबंधन को टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जा रहा है।
अपना देखिए, अपना कितने टुकड़ों में बटे हुए हैं। बिहार में पता कर लीजिए, छत्तीसगढ़ में पता कर लीजिए, क्या कितने टुकड़ों में बटे हुए हैं। उनके पास कम पार्टियां हैं। अब ये है कि भैया जाग चुका है भाई। जब चंद्रशेखर जी को लगा था, सरदार भगत सिंह को लगा था कि अब आज़ादी इस तरीके से नहीं मिलने वाली है, तभी उन्होंने दूसरा रास्ता अख्तियार किया था। आज का यूथ जाग चुका है, वो जानता है कि हमें हमारी आज़ादी चाहिए। अगर एमटेक बीटेक करने वाला अगर ठेला लगाएगा, आपको अच्छा लगेगा? बताइए, बिल्कुल नहीं अच्छा आपको लगेगा। भाई माँ बाप अगर बच्चे को पढ़ाते सपना सजो के रखते हैं कि हमारा बेटा पढ़ लिख के कोई अधिकारी बनेगा, बहुत ही निंदनीय उन्होंने बोला है और यह अशोभनीय है। अगर राहुल गांधी जी के ऊपर कार्रवाई हो सकती है तो कार्रवाई इनके ऊपर भी होनी चाहिए। पीछे रविशंकर प्रसाद जी दांत निकाल रहे हैं, ये क्या तरीका है उनका? वो भी एक संवैधानिक पद पे है, वो भी चुनाव जीत के आया है, जनता ने उसको चुना है। कोई राज्यसभा मेंबर नहीं था कि वो वोट से बन के चला गया। और राज्यसभा बनने वाले जो बहुत खुश होते हैं कि मैं बन गया, भाई जनता के बीच में आओ, तुमको ताकत पता चले कि ताकत होती है क्या जनता की। तो ये उनको शर्म आनी चाहिए कि उनको टोकना चाहिए अपने सांसद को। आप ये क्या बोल रहे हैं? दानिश अली जी वो भी लोकतंत्र के अधिकार से गए हैं यहाँ से, और उनको समझना चाहिए इन चीज़ों को कि हम क्या बोलने जा रहे हैं। किसी को उग्रवादी आप बोल देंगे, आपने इस तरीके से कोई भी विपक्ष का सांसद बैठा होगा उसको आप आतंकवादी बना देंगे। यही बात अगर विपक्ष का कोई सांसद कहता उस पर तुरंत कार्रवाई हो जाती। इन्होंने गलत बोला। ये भारतीय जनता पार्टी को लोगों को सीखना चाहिए कि ये गंगा जमुना का तहजीब है। संविधान से देश चलता है, संविधान से ये लोकसभा चलती है। ये शब्दों से नहीं चलती है कि हम किसी को उग्रवादी कह दें, किसी को आतंकवादी कह दें, किसी को खालिस्तानी हम कह देंगे। भाई सब लोग यहाँ से लोकतंत्र, भाई अगर यही बात अभी गृह मंत्री जी को कही गई होती, यही बात किसी विधायक को कही गई होती, तो अभी तुरंत प्रोपेगेंडा तैयार हो जाता। अरे इन्होंने ये कह दिया, इन्होंने ये कह दिया। अपनी पार्टी में दानिश आज़ाद जी हैं, उनको मंत्री बनाया गया। मैं कहता हूँ कि अगर उनके अंदर हिम्मत है, दानिश आज़ाद जी को ये बात कह के दिखाएं खालिस्तानी उग्रवादी, तो हम समझ जाएंगे। आप सिर्फ टारगेट करोगे, ये गलत चीज़ है। जितना हक हमारा इस हिंदुस्तान में उतना ही मुस्लिम का है। वो भी इसी देश के नागरिक हैं, हम भी इसी देश के नागरिक हैं। और ये गंगा जमुना का तहजीब है, देश है भैया। यहाँ पे सब नहीं चलेगा। जनता जाग चुकी, सब समझ चुकी है क्या है महंगाई। अब आप बताइए महंगाई कितनी है? आप भी परिवार से जुड़े होंगे, हो सकता है शादी भी होगी, बच्चे भी आपके हों, तो आपको पता होगा महंगाई कितनी है। 500 के नोट लेके जाओ तो पता लगेगा। बीबी अगर फ़ोन कर दे कि धनिया लेके आओ तो पैसा नहीं बचता है जेब में। आज के यूथ को, आज की पीढ़ी को जागना चाहिए। हमारी बेटियों को जिन्होंने कहा कि 33% आरक्षण हम देंगे, तो उस आरक्षण का खुलासा होना चाहिए कि कितना दे रहे हैं। भाई आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं वो। हम भी किसी न किसी माँ के कोख से जन्मे हैं, तो हमें भी इस चीज़ की खुशी है कि हमारी माताओं, हमारी बहनों को हक दिया गया। लेकिन ये हक दिया कब जाएगा? ये तो जल्दी खुलासा करें ना इसका 24 में बहुत जल्दी इसका कर दें और 24 में चुनाव लड़ा दें। हो सकता जुमला हो, चाहे 15 लाख रुपए की तरह। अमित शाह जी कहते तो जुमला था, जैसे बोले एक इंटरव्यू में कि 15 लाख का तो जुमला था। तो अगर जुमले सरकार चलेगी तो भाई जुमला तो अब नहीं चलने वाला है। और आजकल का यूथ का ज़माना है, वो सोशल मीडिया हर आदमी देखता है, उनको पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। 24 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे, हम सब लोग साथ में हैं और सरकार निश्चित तौर पे बनेगी। इनका तख्ता पलट होने वाला है। झूठ की सरकार नहीं चलने वाली। यूथ इनको निस्तेनाबूद करेगा, हमारे बुजुर्ग इनको निस्तेनाबूद करेंगे, और ये हिंदू मुसलमान जो कर ये इनको निस्तेनाबूद करेगा। तमाम मुद्दों को लेकर ये जमकर बोले। अब 24 में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। अवध का मान के लिए फाजिल खान, लखनऊ।